This is the playlist of clinical decision making and differential diagnosis. The lecture we will discuss is the screening for hematological disease. इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हम देखेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे हम पहले देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। इसमें एक हमारे पास प्लाज्मा होता है और हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास पेल येलो और ग्रे येलो फ्लूइड होता है एंड फॉर्म एलिमेंट्स। और इसके साथ ब्लड में क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स हम इन्हें कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। वाइट ब्लड सेल्स अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में तो उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे पास, ये कोगुलेशन फैक्टर मीन्स कि अगर कोई इंजरी हो जाए और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए तो ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट का काम करते हैं ताकि मज़ीद ब्लड लॉस ना हो। ब्लड हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ ए सर्कुलेटिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। द फ्लूइड एंड इट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे ब्लड सेल्स, जो कि सर्कुलेट करते हैं थ्रू द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज से जो है, जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करता है, आर्टरीज के थ्रू हमारे सारे टिश्यूज़ में ब्लड जाता है। कैपिलरीज से फिर ये एक्सचेंज होता है और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती है, टिश्यूज़ को, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फिर वेन्स के थ्रू ये फिर हमारे हार्ट में जाता है। एरिथ्रोसाइट्स कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बता दिया। ल्यूकोसाइट एक्ट इन इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। और प्लाज्मा का क्या काम होता है, कैरीज एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द टिश्यूज। न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं और वेस्ट को रिमूव करते हैं। और इसके साथ कोगुलेशन फैक्टर भी है प्लाज्मा में जो कि कंट्रोल करता है clotting of the blood. In the physical therapist practice, symptoms of blood disorders are most common in relation to the use of NSAIDs. NSAID क्या होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम इन्फ्लेमेशंस की कंडीशंस में यूज़ करते हैं। न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद पर्निशियस एनीमिया एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन, जो कि हम कैंसर पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। तो फिजिकल थेरेपी का यहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर्स में यहाँ इनका रोल है। ठीक है पीपल, क्योंकि हम फिज़िकल थेरेपिस्ट की देख रहे हैं ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो हमने वहीं पर रहना है। हमें देखना है कि फिजियोथेरेपी में इसका क्या रोल है। पीपल विद नॉन एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन स्टेट। अब अगर कुछ लोग जिनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए हेमोस्टेसिस में, एदर हाइपोकोगुलेशन और हाइपर कोगुलेशन। हाइपर्स मीन्स बिलो एंड हाइपर मीन्स मोर, मीन्स के एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, विल रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो उन्हें क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। ऑल सर्जिकल पेशेंट्स, न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइज्ड और इमोबिलाइज्ड इंडिविजुअल मस्ट आल्सो बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली फॉर एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, इन जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी केयरफुल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन indicators of dysfunction in the system include problems associated with exertion. हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम जो कि एक्सर्शन से एसोसिएट करें, ऑफन मिनिमल एक्सर्शन सच एज द डिस्निया। डिस्निया किसको कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन मीन्स अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, सवेयर वीकनेस एंड फटीग। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये सब चीज़ें आती हैं। और अगर उसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हों, जो कि हमारे पास होता है हेडेक, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, सेंकोप। सेंकोप मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पोलीन्यूरोपैथी, पोली मीन्स मोर, पोली मीन्स मोर देन 3 आप कह सकते हैं पोली। न्यूरोपैथी मीन्स नर्व्स की डिजनरेशन।
कैन आल्सो इंडिकेट ए वैरायटी ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन दिस सिस्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं। सिग्निफिकेंट स्किन एंड नेल बेड चेंजेस, स्किन में और नेल बेड चेंजेस दैट कैन अकर विद द हेमाटोलॉजिकल पेशेंट, ये भी इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि पैलर ऑफ द फेस, फेस का येलोश हो जाना, हैंड्स, नेल बेड्स एंड लिप्स। साइनोसिस कहते हैं ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन। साइनोसिस आर क्लबिंग ऑफ द नेल फिंगर नेल बेड्स, क्लबिंग मीन्स उनका एंगल नेल का चेंज हो जाता है। एंड द वाउंड आर इजिली ब्रूसिंग, आर ब्लीडिंग इन द स्किन, स्किन में कोई ब्लीडिंग, गम्स आर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई ब्लीडिंग, ऑफन विद नो रिपोर्टेड ट्रोमा टू द एरिया, जैसे मतलब उसमें कोई ट्रोमा वगैरह इंजरी ना हुई हो मगर फिर भी ब्रूसिंग या ब्लीडिंग की कंप्लेन हो। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल्स और एमिसिस आर स्वेयर पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, मसल should also alert the physical therapist to the possibility of hematological based systemic disorder। जो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो अलर्ट करते हैं कि ये कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर है हेमाटोलॉजिकल सिस्टम का, एंड कैन समटाइम बी ए क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, वो हमारे पास कौन से हैं? एरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर है। एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास क्या थे? रेड ब्लड सेल्स थे। डिसऑर्डर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? फर्स्ट वी हैव एनीमिया, जिसमें टू फ्यू एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं। पॉलीसाइथीमिया, ये इसका अपोजिट है, इसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। पोकिलोसाइटोसिस, इसमें शेप रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल होती है। एनिस्कोसाइटोसिस, इसमें एबनॉर्मल वेरिएशंस इन द साइज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के जो रेड ब्लड सेल्स के जो साइज हैं उनके अंदर एबनॉर्मल वेरिएशंस होती हैं। एंड हाइपोक्रोमिया, ये सब हमारे पास क्या हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एनीमिया। एनीमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने इम्पोर्टेंट है, आपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करने हैं। स्किन पैलर, स्किन का पेल हो जाना, पाम्स एंड नेल बेड्स और येलो टिंट स्किन, म्यूकोजा में कंजक्टिविटा इन दी आई, फैटीग एंड डिजीनेस, ये हमारे पास एनीमिया की कंप्लेंट्स हैं। डिज्निया, डिज्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऑल्सो कंप्लेन बाय हार्ट पाल्पिटेशन एंड रैपिड पल्स, ये हम कब दिखेगा? इफ सवेयर, मोर सवेयर एनीमिया में हार्ट पाल्पिटेशन एंड पेशेंट की पल्स भी रैपिड होगी। चेस्ट पेन विद मिनिमल एक्सर्शन, डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। एंड सीएनएस मैनिफेस्टेशन होंगे जिसमें हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया होगा। नेक्स्ट वही पेशेंट क्या हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, सेनकोप मीन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस लेवल जो है वो लॉस हो रहा होगा। स्लो थॉट प्रोसेस, ये हर पेशेंट उसमें वेरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब ही एक ही पेशेंट में आपको देखने को मिले। डिपेंड अपॉन दी सवेरिटी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर सवेयर होगा तो रैपिड पल्स होगी, हार्ट पाल्पिटेशन होगी, एपैथी हमें देखने को मिलेगी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, पोली न्यूरोपैथी, नर्व्स की डीजनरेशन एट द मल्टीपल लेवल वो हमें देखने को मिलेगी। पॉलीसाइथीमिया क्या था? व्हेन रेड ब्लड सेल्स अमाउंट आर इंक्रीज, इट्स मीन्स इट्स आल्सो ए एबनॉर्मल कंडीशन। जनरल मेलेस, इलनेस की कंडीशन होगी, फैटीग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इनटॉलरेबल प्लूराइटिस, हमारे पास स्किन की कंडीशन है, स्किन एचिंग, पॉलीसाइथीमिया वगैरह। हेडेक, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी पेशेंट्स में होगी। विजन ब्लर्ड होगी, फेंटिंग होगी, ठीक है। डिक्रीज मेंटल एक्यूटी, फीलिंग ऑफ द फुलनेस इन दी हेड, तो ये सब कंडीशंस इन केस ऑफ इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ द सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे हमें सेंसेशंस डिस्टर्ब मिलेंगी। वेट लॉस, इजीली ब्रूसिंग, जैसे वो ब्लीडिंग था अंडर द स्किन। साइनोसिस हमें देखने को मिलेगा, ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन, क्लपिंग ऑफ द नेल्स, जिसमें हमारे नेल का एंगल चेंज हो जाता है। स्प्लीनोमेगली क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। गाउट की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जिसमें हमारा यूरिक एसिड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन in case of polycythemia. Next we have a sickle cell disease. Clinical sign and symptoms, a series of crises or acute manifestation of symptoms characterize sickle cell disease. Some people with the disease have only a few symptoms.
जबकि कुछ लोगों में अफेक्टेड severely and have a long short लाइफ स्पेन। रिकरेंट एपिसोड, रिकरेंस मीन्स एक चीज़ का बार बार होना। रिकरेंट एपिसोड ऑफ वेजो एक्लूजन एंड इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव डैमेज टू द मोस्ट ऑर्गन्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, लंग्स, ये इफेक्टेड होंगे। बोन्स एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच बिकम अपेरेंट विद द इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी तो ये ऑर्गन्स को भी ये सिकल सेल डिजीज़ डैमेज करती है, ये आपने याद रखना है। कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स कि मेमोरी, ब्रेन का इम्पेयरमेंट है, आर ए फ्रीक्वेंट एंड स्वेयर मैनिफेस्टेशन। स्ट्रेस फ्रॉम वाइरल आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज द ऑक्सीजन। डिहाइड्रेशन, वाटर कंटेंट बिकम लो। इमोशनल, जब वाटर डिहाइड्रेशन होगी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है हमारे पास। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, फीवर है, ये सब हमें सिकल सेल डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, व्हेन द वाइट ब्लड सेल्स नंबर आर मोर देन नॉर्मल। Leukocytosis is the common finding and is helpful in aiding the body response to any of the following। मैंने आपको बताया कि वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इनकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, और टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है जिसमें इन्फॉक्शन, मायोसाइटिस, वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मीन्स वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, मसल्स इन्फ्लेमेशन। इन्फॉक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक इंटॉक्सिफिकेशन, जिसमें यूरीमिया, इक्लेम्सिया, इट इज़ इन द प्रेगनेंसी एंड द एसिडोसिस, गाउट, इन सब कंडीशंस में ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। नियोप्लाज्म, इसमें क्या है, ये हमारे पास कैंसर की कंडीशन होती है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इट इज़ इन द ब्रोंकियाई। लिम्फोमा, मेलिनोमा, ओके। एक्यूट हैमरेज, अगर कोई हैमरेज की कंडीशन है तब भी वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं। एंड स्प्लीनेक्टोमी, अगर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए, इफ़ एनी एबनॉर्मिटी प्रेजेंट इन स्प्लीन। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिस। नमोनिया, इंटॉक्सिकेशन बाय केमिकल्स। एक्यूट रूमेटिक फीवर, इन सब कंडीशंस में हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस हमें देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, व्हेन द वाइट ब्लड सेल्स नंबर डिक्रीज, इसमें हमें सोर थ्रोट, कफ, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, ये सब देखने को मिलती है। अल्सरेशन, अल्सर की कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ, रेक्टम एंड द वजाइना। फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन इन केस ऑफ डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। परसिस्टेंट इन्फेक्शन को शो करता है ये, क्योंकि परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर मोस्टली रिकमेंड करते हैं सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हमारे पास ल्यूकोपीनिया की हमें कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट इज़ द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की नॉर्मल कह लें कि क्वांटिटी कितनी होती है, 1,50,000, तो उससे कम हो जाएंगे तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन द सर्कुलेटिंग ब्लड कैन रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज और डिफेक्टिव प्लेटलेट्स प्रोडक्शन और फ्रॉम एक्सेलरेटेड प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन। किसी भी वजह से, डिफेक्टिव होने की वजह से, डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, किसी भी वजह से प्लेटलेट्स का कम हो जाना, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। काजेस क्या हो सकते हैं इसके, बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो से तुम्हारे ब्लड सेल्स बनते हैं, तो बोन मैरो फेलियर, रेडिएशन, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया की कंडीशन में मेटास्टेटिस, कार्सिनोमा, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जिसमें कीमोथेरेपी है हमारे पास जो कि कैंसर पेशेंट्स को की जाती है, और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग एस्पाइरिन, मेट्रोथ्रेक्सेट है, गोल्ड है, क्लोमेटिन है एंड वारफरिन है। इन मेडिसिन से हमारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स का वर्क होता है कोगुलेशन करवाना। जब प्लेटलेट्स ही कम होंगे तो कोगुलेशन नहीं होगी, तो क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, स्मॉल रेड डॉट्स,
इक्हेमोसिस जिसको हम ब्रोसिस कहते हैं, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, पर्प्यूरा स्पॉट्स में हमें देखने को मिलते हैं। एपिस्टैक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। मिनोरिया की कंडीशन है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है, मेलीनिया है, ब्लैक टेरी स्टूल्स, ये सब कंडीशंस हैं। ये सारी जो हैं वो ब्लीडिंग की कंडीशंस हैं। ये सब कंडीशंस हो सकती हैं व्हेन देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की हम पढ़ रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में हमें ये सब कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव ए कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर caused by an abnormality of functional प्लाज्मा क्लॉटिंग प्रोटीन फैक्टर 8 एंड 9। फैक्टर 8 को हम कहते हैं हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 को हीमोफीलिया बी। ये हमारे पास हेरिडिटरी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे पास फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की जो है वो एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। इन मोस्ट केसेस पीपल विद हीमोफीलिया हैज़ नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंट फैक्टर सर्कुलेटिंग। बाज़ औक़ात ये जो हैं वो उनकी अमाउंट नॉर्मल होती है बट इट इज़ इन ए फंक्शनली इनएडिक्वेट स्टेट, मगर इनकी स्टेट जो होती है वो इनएडिक्वेट होती है। पीपल विद हीमोफीलिया ब्लीड लॉन्गर दैन दोज विद द नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग फैक्टर्स। ये उन लेवल से, ये नॉर्मल इंडिविजुअल से इनकी ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होती है क्योंकि इनमें डेफिशिएंट फैक्टर्स होते हैं 8 एंड और 9, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट एनी फास्ट, इतनी फास्ट ब्लीडिंग नहीं होती देन वुड अकर इन ए नॉर्मल पर्सन विद द सेम इंजरी। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी माइनर इंजरी हो गई है तो क्लॉटिंग वहाँ पे नहीं होती और ब्लीडिंग होती रहती है, मगर वो कह रहे हैं कि इतनी फास्ट नहीं होती। ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट स्पेसेस जिसको हम हेमार्थोसिस कहते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसकी, हीमोफीलिया की। इट में रिजल्ट फ्रॉम एन आइडेंटिफिएबल ट्रॉमा और स्ट्रेस और मे बी स्पॉन्टेनियस। मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग दी किन किन जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, नी, एल्बो, एंकल, हिप एंड शोल्डर जो हमारे मेजर जॉइंट हैं। इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट कॉमन अपीयरेंस, अगर रिकरेंट हेम आर्थ्रोसिस, अगर ब्लीडिंग इन द जॉइंट बार बार होती रहे, रिजल्ट इन द हीमोफिलिक आर्थोपैथी, तो जॉइंट की डिजीज़ हो सकती है इससे। विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन, मसल एट्रोफी एंड फ्लेक्शन कंट्रक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग एपिसोड मस्ट बी ट्रीटेड अर्ली विद फैक्टर रिप्लेसमेंट, जो फैक्टर जो है वो डेफिशिएंट है उससे हम उसे रिप्लेस करेंगे। एंड जॉइंट इमोबिलाइजेशन हम करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेन, जब तक पेशेंट को पेन रहेगा जॉइंट में, जॉइंट बिकम इमोबिलाइज। Guidelines for immediate medical attention. Sign and symptoms of thrombocytopenia, अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गए हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेटिशेस वेयर्स ब्रोसिंग प्रीवियसली अनसीन और अनरिपोर्टेड टू द फिजिशियन, तो ये हमारे पास इमीडिएट मेडिकल अटेंशन है कि अगर हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइंस हैं और ये सब कंडीशंस हैं, अगर हमने फिजिशियंस को नहीं दिखाया तो ये हमारे पास साइन है कि हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। गाइडलाइंस फॉर फिजिशियन रेफर, अगर कोई एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम कब फिजिशियन को रेफ़र करेंगे। कंसल्टेशन विद ए फिजिशियन में बी नेसेसरी, अगर कोई भी पेशेंट है एनीमिया का। व्हेन इस्टेब्लिश ऑन प्रोग्रेसिंग एंड एक्सेसिव प्रोग्राम, जब हम एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाएंगे किसी एनीमिक पेशेंट को तो हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है तो हम फिजिशियन के साथ भी कंसल्टेशन करें ताकि कभी भी किसी भी टाइम साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। न्यू एपिसोड ऑफ मसल और जॉइंट पेन इन ए क्लाइंट विद हीमोफीलिया, पेन यूजुअली अकर बिफोर एनी अदर एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग। Any unexplained symptoms, कोई ऐसे symptoms है, may be a signal of bleeding, coughing up of blood in this population may be reported to the physician. It's mean कि अगर हीमोफीलिया और ब्लड डिसऑर्डर्स के कोई भी पेशेंट हैं उनका हमने साथ साथ फिजिशियन से कंसल्टेशन करते रहना है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द ब्लड डिसऑर्डर्स, हमने सारे ब्लड डिसऑर्डर्स देखे, उनके साइन एंड सिम्टम्स देखे और हमने आखिर में ये देखा कि हमने कब फिजिशियन को रेफ़र करना है, बल्कि हमने फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में भी रहना है। आई डेफिनेटली शो दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।